हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आज की डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में होगी। डी वाई बाय डी एक्स बाय कैपिटल पी, डी वाई बाय कैपिटल क्यू और डी जेड बाय कैपिटल आर। यहाँ पे जो पी क्यू और आर जो है वो एक्स वाई जेड के फंक्शंस हो सकते हैं। आप दिस इक्वल्स टू दिस करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, दिस इक्वल्स टू दिस करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट करके फिर एक इक्वेशन बना सकते हैं। इस तरह से बनाओ कि आपके नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन अवेलेबल हो या एक सॉल्यूशन बन जाए। जैसे एग्जाम्पल 1, एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एक्स जेड इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। ये तीन टर्म्स आपको दी हुई है। पी की जगह ऑब्वियसली ये एक्स अपॉन में आएगा, वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स है और ये क्यू है, ये आर है। ध्यान रखना आपको एक्स वाई और जेड के एटलीस्ट दो रिलेशन चाहिए। एक्स वाई का एक और एक वाई जेड का होगा तो भी चलेगा, तीनों का होगा तो भी चलेगा। कुल दो रिलेशन चाहिए जिसमें एक्स वाई और जेड होना चाहिए, कोई एक मिसिंग होगा चलेगा। हाँ, दो रिलेशंस जो है वो दोनों एक्स वाई के ले लिए, ऐसा नहीं करेंगे। कैसे करते हैं सॉल्यूशन देखना बेटा। जैसे मैं पहले दो लेता हूँ, एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एक्स जेड। तो क्या फ़ायदा होगा बेटा, जेड से जेड कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी वाई। ये दोनों ही इजीली इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1/3। तो अपॉन थ्री मैंने काट दिया, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू c1। एक तो ये आ गया बेटा। सिमिलरली अगर इन दोनों को लेते हैं, डी वाई बाई एक्स जेड इक्वल्स टू डी जेड बाई वाई स्क्वायर, तो देखो दिक्कत है। पहली बात तो ये एक्स है और यहाँ पे डी एक्स है, तो ये एक्स किसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता ना। वाई स्क्वायर तो चलो ठीक है, पर एक्स दिक्कत कर रहा है, इसको चलो हटाओ। एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। क्या फ़ायदा होगा बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जेड डी जेड हो गया बेटा। ये इजीली इंटीग्रेबल है। क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस c2/2। 2 मैंने काट दिया, एक्स स्क्वायर मैंने जेड स्क्वायर इक्वल्स टू c2। ये आया बेटा। दो रिलेशन आ गए, एक्स क्यूब का भी आ गया और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर भी आ गया। तो बेटा ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 1 एंड 2 आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो सॉल्यूशन आपके आ रहे हो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब इसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ये बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। तो ये नहीं, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ये ला नहीं सकते, पावर अलग अलग है ना, इसलिए। तो इसी तरह क्वेश्चन आज अपने एक्सरसाइज में है। चलिए कुछ और करते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, ये 2015 में आया हुआ 5 मार्क्स का। क्या है, सॉल्व डी एक्स अपॉन एक्स 1 इक्वल्स टू डी वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू डी जेड अपॉन 5 टाइम्स ऑफ जेड प्लस 10 ऑफ वाई माइनस 3x। क्या होगा बेटा, सपोज ये दोनों लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, इजीली इंटीग्रेबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा बेटा, इंटीग्रेशन करने पर 3x इक्वल्स टू वाई। एक काम करता हूँ मैं, c1 इधर यूज़ कर लेता हूँ, 3x प्लस c1 इक्वल्स टू वाई। किसी भी एक साइड करना है कांस्टेंट का यूज़, तो y माइनस 3x इज इक्वल्स टू c1। ये आपका पहला सॉल्यूशन आ गया। ओके, अब एक काम करते हैं, सेकंड और थर्ड लेते हैं। dy बाई 3 इक्वल्स टू डी जेड अपॉन 5 टाइम्स ऑफ z प्लस 10 ऑफ y माइनस 3x। dy अपॉन 3 इक्वल्स टू डी जेड अपॉन 5 टाइम्स ऑफ z प्लस 10 टाइम्स ऑफ, ये c1 हो जाएगा बेटा। y माइनस 3x को अपन यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे x dx है नहीं, इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। लेकिन y माइनस 3x तो c1 था कांस्टेंट जो कि, तो y माइनस 3x की जगह मैंने c1 रख दिया। अब ये इजीली इंटीग्रेबल है। क्या होगा बेटा, 1/3 तो एस डी वाई का इंटीग्रेशन y 1/5, इसको t मानो dt पड़ा है, तो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, log ऑफ
5z प्लस 10 ऑफ C1 डायरेक्ट हो जाएगा बेटा ये, और z का कोफिशिएंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस अनदर कांस्टेंट C2, y अपॉन 3 माइनस लॉग ऑफ 5z प्लस 10 C1 अपॉन 5 इक्वल्स टू C2. तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2. 1 and 2 combinedly gives you the required solution. वापस वही बात बेटा, दोनों इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर से, ये आएगा ही नहीं. रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. कई बार ऐसा होता है, एक सॉल्यूशन आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू C1, एक आ गया 2x माइनस 2y इक्वल्स टू C2. ये लीनियरली डिपेंडेंट है. क्यों बेटा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा. तो ऐसे सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे. ओके, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं अपन. नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल 2. देखो अभी अपन ने जो क्वेश्चन किए ना उसमें डायरेक्ट पहला दूसरा ले लिया, पहला तीसरा ले लिया, या दूसरा तीसरा ले लिया, उससे इक्वेशन बन गई. अब अपन को थोड़ा सा अलग तरीके से भी करना पड़ेगा. आप किसी भी इक्वेशन को ले सकते हो, किसी भी इक्वेशन को ऐसा कर सकते हो आप, जैसे dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन r है. आप dx को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, dy को भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और dz को भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो. अपॉन में भी आपको वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने रेस्पेक्टिव, ठीक है, और ऐड करना है. कोशिश ये करा करो कि डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए. डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो गया तो ये तभी होगा बेटा जब न्यूमरेटर जीरो होगा, क्योंकि नॉन जीरो अपॉन जीरो इन्फाइनाइट हो जाता है. इसको फिर आप ऐसे मान सकते हो बेटा, दिस इक्वल्स टू दिस. तो जब डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो ये चीज़ भी जीरो के इक्वल करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो. अब इसका जस्टिफिकेशन, डिनोमिनेटर में जीरो हुआ तो ये जीरो क्यों होगा? एक तो यही है कि डिनोमिनेटर में जीरो हो तो ये भी जीरो होना चाहिए, तब ही लिमिट सॉल्व होकर कुछ नॉन जीरो वैल्यू आ सकती है, वरना ये इन्फाइनाइट हो जाएगा. अब एक तरीका और इसको चेक करने का कि मैंने आपको कहा ये सब इसके इक्वल है. अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जीरो इंटू दिस जीरो हो जाएगा. L1 dx प्लस M1 dy प्लस N1 dz, इसको जीरो रख के आप सॉल्यूशन कर सकते हो बेटा. तो कोशिश ये करें कि डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए, और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं भी हो रहा हो तो कुछ ऐसी टर्म्स बना दे जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो. अलग अलग तरीके बेटा कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उससे समझ में आएगा आपको. जैसे देखिएगा, इसमें मैं काम करता हूँ, इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ, न्यूमरेटर को x से किया, इसको y से, और इसको z से, और डिनोमिनेटर में भी ये किया बेटा x z x प्लस वाई. ऐड नहीं करता हूँ, काम करता हूँ, ये माइनस ले लेता हूँ, माइनस का वाई. आप कोई भी L1 M1 N1 कुछ भी ले सकते हो बेटा. मैंने यहाँ पे L1 की जगह x, M1 की जगह y और N1 की जगह z लिया है. वाई जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये इक्वल है सब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड अगेन प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर. ये कट जाएगा, ये दिक्कत, ये कटेगा ही नहीं बेटा. एक काम करते हैं, कुछ और चेंज करते हैं, ये भी माइनस कर लेते हैं. तो ये होगा माइनस का वाई एक्स वाई जेड माइनस का वाई स्क्वायर जेड. तो मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया बेटा, ये माइनस का है ना. तो ये माइनस का एक्स प्लस वाई होगा तो प्लस का होगा, सब कट गए, जीरो आ गया. एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड जो है अपॉन जीरो आ रहा है बेटा. तो मतलब ये हुआ कि ये भी जीरो होगा, और अगर ये जीरो है तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इसको टू C1 बाई टू अपॉन टू में सारे काट दिए. एक इक्वेशन मिल गया एक्स वाई जेड की. एक और इसी तरह से एक्स वाई जेड की इक्वेशन लानी है बेटा. ये आपको सोचना है कि किससे मल्टीप्लाई करें. वापस देखो बेटा, अगर मैं इसको इस बार y से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको x से, और इसको कर दूं z से माइनस z से, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा,
एक वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई जेड इंटू एक्स, एक्स वाई जेड, वाई जेड इंटू वाई, वाई स्क्वायर जेड, एक्स जेड इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर जेड, एक्स जेड इंटू वाई माइनस का एक्स वाई जेड, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, जेड से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, माइनस का वाई स्क्वायर जेड, सब कट जाएंगे, वाई स्क्वायर जेड कट गया, एक्स स्क्वायर जेड कट गया, एक्स वाई जेड कट गया, वापस वही बात, ये जीरो हो जाएगा बेटा। इंटीग्रेशन करने पर वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इसको टू अनदर कॉन्स्टेंट सी टू, ये अलग अलग है बेटा ना। ये मैंने गड़बड़ कर दिया था ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया था बेटा, तो ये माइनस का था। हाँ, तो एक तो सॉल्यूशन आया ये, एक सॉल्यूशन आया ये, दोनों अलग अलग लीनियरली इंडिपेंडेंट है बेटा, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा ही नहीं। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 and 2 आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके तरह के। एग्जाम्पल थर्ड, dx अपॉन x टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, dy अपॉन वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dz अपॉन जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो, एक तरीका तो ये है कि आप सबको x से मल्टीप्लाई करो, इसको x से, इसको y से और इसको z से, तो क्या होगा बेटा, ये अपॉन में होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये पूरा कट कटा के जीरो हो जाएगा, तो इसका ये मतलब है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड जो है वो जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। तो इससे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू सी वन बाई टू अपॉन टू में सारे काट दिए, इक्वेशन 1। इसी तरह से अगर इसको ऐसे समझ लो, डी एक्स, एक्स को ऊपर ले लो, डी एक्स बाई एक्स अपॉन दिस, डी वाई अपॉन वाई अपॉन दिस, डी जेड अपॉन जेड अपॉन दिस, तो ऐड करो आप डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड, और नीचे वाले को डायरेक्ट ऐड करो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो भी डिनोमीटर जीरो होगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको 1/x से मल्टीप्लाई किया, इसको 1/y से, इसको 1/z से, सिमिलरली इसको 1/x से किया तो ये कट जाएगा, इसको 1/y से किया तो ये कट जाएगा, इसको 1/z से किया तो ये कट जाएगा, तो भी डिनोमीटर में जीरो ही होगा बेटा, सारे कट जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ न्यूमरेटर इक्वल्स टू जीरो से एक सॉल्यूशन मिलेगा, उसको इंटीग्रेशन करने में क्या मिलेगा बेटा, log x प्लस log y प्लस log z, कॉन्स्टेंट की जगह मैं log c2 लिख देता हूँ बेटा, तो ये हो गया log a प्लस log b का फॉर्मूला ना, a इंटू बी, log a b, तो ये log x y z इसको टू log c2 होगा, तो x y z इक्वल टू c2, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई बेटा। 1 and 2 आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसी पैटर्न यही है बेटा, अब पैटर्न में क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा अब आपके। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, एग्जाम्पल फोर्थ, सॉल्व dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड इसको टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इसको टू dz अपॉन z टाइम्स ऑफ। एक चीज देखो बेटा, नई चीज आई, अगर dx में से dy सब्ट्रैक्ट करो, केवल दिस माइनस दिस, तो डिनोमिनेटर में आपको वही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसमें से ये जाएगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, वाई जेड माइनस ऑफ माइनस एक्स जेड, तो ये प्लस का वाई जेड प्लस का एक्स जेड हो जाएगा। अब एक काम को राइट साइड में केवल ये ले लो, दो लेना जरूरी है क्योंकि इक्वेशन बननी चाहिए। dx प्लस dy, अगर इसमें आप z कॉमन ले लो तो ये होगा y प्लस एक्स डी इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई। अच्छी बात ये तो पूरे कट गया, अपॉन में 1 1 बचा, dx प्लस dy इक्वल टू डी जेड, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू जेड, अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू c1, ये एक इक्वेशन आ गई। आपको यही करना है, ऐसी दो इक्वेशंस लानी है एटलीस्ट। एक और कैसे लाए बेटा, थोड़ा सा अगर सोचो इसे,
तो ये वाई जेड है, ये एक्स जेड है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। एक काम करो, मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे एक्स डी एक्स, और यहाँ करता हूँ वाई डी वाई, एड कर रहा हूँ इस बार। तो क्या होगा बेटा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई जेड, और ये वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, कट गया ये। और राइट साइड में एक काम करता हूँ, वापस यही लेता हूँ। क्यों लिया मैंने एक्स प्लस वाई जेड एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है बेटा। देखना कैसे, अगर मैं इन दोनों में एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा एक्स प्लस वाई, प्लस इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा एक्स प्लस वाई अगेन, डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अगर आप x प्लस वाई कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई। ये x प्लस वाई तो कट गया, अब बचा क्या बेटा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू डी जेड अपॉन जेड। यहाँ पे अब ये देखो कि अगर इसको t मान लो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर आप मान लो t, तो 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई इसको डी टी है ना, मतलब ये अपॉन में जाएगा, 2 अपॉन में जाएगा कॉमन आके, तो डी टी अपॉन 2, तो डी टी अपॉन 2 और अपॉन में क्या बचेगा बेटा t, इसको टू डी जेड अपॉन जेड। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी इसको टू लॉग जेड। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर लेता हूँ मैं, लॉग C2। एक काम करता हूँ अपॉन 2 और यूज कर लेता हूँ ताकि 2 कॉमन आके कट जाए, तो लॉग t इज इक्वल टू 2 लॉग जेड प्लस लॉग C2 हो गया ये। इसको इधर ले आओ, लॉग टी की जगह रख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये इधर आकर, इसको टू लॉग C2 हो गया। अब लॉग ए माइनस लॉग बी का क्या फॉर्मूला था बेटा, मैं यहां कर लेता हूं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसको लॉग ऑफ C2, लॉग से लॉग कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाके C2 जेड स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 आ गई। पहली बार आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा टफ लग सकता है बेटा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस अगर इनको कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या एक्चुअली। ओके, इसी तरह के काफी सारे एग्जांपल्स आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं। आई सजेस्ट पहले आप लोग एग्जांपल अच्छे से करना, उसके बाद एक्सरसाइज से क्वेश्चंस ट्राई करना। आपको इसमें काफी सारे डाउट्स आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सारे डाउट्स जो पूछें और एक्सरसाइज ट्राई करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।